नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन वृंदावन। भारत की आध्यात्मिक और सभ्यतागत धरोहर को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए वृंदावन की पवित्र भूमि से ब्रज आस्था महाकुंभ 2026 के विजन का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। ये वैश्विक आंदोलन राष्ट्रीय सांस्कृतिक कूटनीति मंच वेलकम टू माई कंट्री इंडिया की एक फ्लैगशिप पहल है। इस दूरदर्शी पहल का मुख्य उद्देश्य ब्रज क्षेत्र को आध्यात्मिक चेतना, पर्यावरणीय संतुलन और सतत जीवन शैली के एक जीवंत वैश्विक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना है। इस भव्य विजन लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन नार्ली ट्रूप ग्लोबल फेडरेशन और ब्रज हेरिटेज एवं पर्यावरण फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें देश विदेश के प्रख्यात नीति निर्माता, आध्यात्मिक गुरु और शिक्षाविद शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्मश्री राम बहादुर राय ने इस आंदोलन को वसुधैव कुटुंबकम की भावना का साकार रूप बताया। उन्होंने कहा कि ये पहल सनातन चेतना, शिक्षा और तीर्थ परंपरा को जोड़कर भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्र निर्माण का एक सार्थक मार्ग प्रशस्त करेगी। कार्यक्रम में नार्ली ट्रूप के संस्थापक अध्यक्ष अमरजीत ग्लानीन सहित कई गणमान्य हस्तियों ने ब्रज के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को दोहराया। रिपोर्ट रघुवीर बघेल। जब मैं कैन से जाने लगी तो इनकी जो बात है मुझे सच में ऐसी लगी कि भारत सिर्फ एक गांव, एक शहर, एक कल्चर, एक ट्रेडिशन नहीं है। भारत वो कंट्री है जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया, जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, काशी है, यहाँ पे दुर्गा माँ के शक्ति पीठ हैं। तो सिर्फ हम एक धाम और एक धरोहर को लेकर नहीं, बल्कि भारत एज अ होल रिप्रेजेंट होना चाहिए। एंड वहीं पर ठाकुर जी की कृपा से भक्ति म्यूजिक का प्रचार करने का मौका मिला। हमारी तरफ से लोगों के लिए एक मौका है कि ब्रज को तीर्थ की तरह वो जिए, ना कि सिर्फ टूरिस्ट की तरह यहाँ आए और यहाँ से आकर चले जाएं। ब्रज में 84 कोस में जो अपना फैला हुआ है उसे यहाँ लोग उसी तरीके से महसूस करें, तीर्थ की तरह, तीर्थ की भावना के साथ में। एक इवेंट है जो कि 5 दिन। सर एक सेकंड आप सर यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ब्रज हेरिटेज एनवायरनमेंट फाउंडेशन नार्ली ट्रूप ग्लोबल फेडरेशन के साथ पधारो मारो देश भारत वेलकम टू माय कंट्री इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ब्रज आस्था महाकुंभ करने का एक नियोजन किया है। और यह एकमात्र, अगर आप देखते हैं कि यह एक इवेंट है, यह एक प्रोग्राम है, तो ऐसा बिल्कुल ना समझिए। यह एक संकल्प है और उस संकल्प में कहा गया है कि जलवायु के लिए, संस्कृति के लिए, आपके कम्युनिटी समुदाय के लिए और आप लोगों के सहभागिता और सहयोग के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। और यह जो हम आए हैं वह वही पग है जो अंगद का रावण दरबार में था, जो हिलाने और डिगाने से हिलेगा नहीं, डोलेगा नहीं। और ब्रज के संरक्षण करने के लिए जो भी कोशिश होगी वो पूर्ण रूप से किया जाएगा। ऋषभ जी ने कहा है कि अगर ब्रज हेरिटेज, अगर हम अपना नाम रखे हैं तो हेरिटेज और इन्वायरमेंट के लिए कार्य तो करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज यमुना जी को लेकर किसी ने मोदी गवर्नमेंट में वो आंदोलन नहीं किया है। जितने भागवत कथा करने वाले हैं वो यहाँ पर कथा ही करते रह गए, यमुना जी को यमुनोत्री से और यहाँ में डिफ्रेंशिएट नहीं लग पाए। मैं ज़्यादा कथा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर ज़्यादा वचन बोलने नहीं आया हूँ। और यह जो है मैं का जो अहम का जो भाव है वह इसलिए है कि मैं अब लग चुका हूँ और आप लोगों से मैं कहता हूँ कि इस सहभागिता में रहिए। ब्रज आस्था महाकुंभ जो है यह एक जन आंदोलन है, यह हर साल होगा, हर दिन होगा और हर क्षण इसके लिए कार्य किया जाएगा। पूर्व में भी तमाम लोग आए, पूर्व में जन आंदोलन होता है, लेकिन उसके पास नियंत्रण नहीं है कि महाकुंभ होने के बाद क्या होता है। अगर हम वहाँ पर देखें, संगम किनारे देखें, प्रयागराज में देखें तो महाकुंभ हो जाता है, उसके बाद फिर मल मूत्र का वो पूरा तरीके से महकने लगता है। वो क्या यही हमारी दायित्व रह गई है? हमारी जिम्मेदारी सनातन में ये नहीं है। सनातन का जिम्मेदारी ही है कि शुरू से अंत तक, और हम तो पद्धति वो संस्कृति में है जो जीवन मरण जो हमारी संस्कृति है यहाँ की, हम क्या खा रहे हैं, क्या वेशभूषा पहने, उससे नहीं है। भारत की संस्कृति है जीवन मरण में, पुनर्जन्म में। और उस जन्म के लिए, कारण के लिए अगर आप कहते हैं कि आप आए हैं दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन, तुलना हमेशा होना चाहिए। अब तुलना होना चाहिए तो उसकी होना चाहिए जो द्वापर में उन्होंने क्या कहा, त्रेता में क्या कहा। और फाइनली अब हम लोग जो हैं, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें आपको विश्वास ही जरूरी है। क्योंकि मैं एक ही वचन बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि विश्वास अगर रखना है तो अंगद जी ने जिस प्रकार सीताराम जी के लिए
राम जी का नाम लेकर रावण दरबार में कहा था, वही स्टेटमेंट मैं आज भी यहाँ देना चाहता हूँ। क्या सरकार के साथ आप कार्य करेंगे? मैं सरकार क्या हमसे अलग है? सरकार क्या आरएसएस हमसे अलग है? बीजेपी हमारे से अलग है? कांग्रेस से अलग है? बात यह है कि जो हमारे साथ कार्य करेंगे वो हमारे सनातन के लिए काम करेंगे, हम उनके साथ हैं। आप हमारे साथ नहीं हैं, मीडिया बंधु हमारे साथ नहीं है इस कार्य में, बिल्कुल है। स्थानीय लोग भी पूर्ण रूप से हैं। अब आप हमें अनुमति दें, हम कार्य करेंगे। आप हमें कहेंगे कि नहीं, ब्रज को हमें संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चले, यमुना वैसे ही रहे, ब्रज में संरक्षण की जिम्मेदारी हो, ट्रैफिक वही हो, हम आके आपको बार बार डिस्टर्ब करते रहें। बाहरी लोग सैटरडे संडे को जो कहते हैं वो कल्चर लिया है, जैसे पिकनिक का कल्चर है, वह पिकनिक नहीं है। तीर्थ एक परंपरा है और वह परंपरा सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए और आदिकाल से जुड़ना चाहिए। हम आदिकाल से जुड़ना है मॉडर्न एक्सप्रेशन और टेक्नोलॉजी के साथ। जो आज स्थिति गोवर्धन की है उसके लिए मैं बार बार निराश हो रहा हूँ और रोने की भी इच्छा नहीं है। उसके कार्य करने के लिए, उसकी कल्पना करने के लिए ही ब्रज वो जो आस्था महाकुंभ का नाम दिया गया है, यह इसी कल्पना के साथ है। धन्यवाद। और इसमें पूर्ण रूप से पूरे वर्ल्ड को इन्वायरमेंट और पूरे वर्ल्ड को बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा और उसमें साथ ही साथ जिम्मेदारी भी दी जाती है। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? एक कार्तिक मास में ही जुड़ा जाएगा। इसके लिए एक परिषद बन रही है और हमारे राम बहादुर राय जी, श्री हरिशंकर सिंह जी और बड़े बड़े लोग जो हैं, वो जो मंत्रालय में जो सिविक सेंस पर काम कर रखे हैं, जिनका उच्च दायित्व भी है, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो स्थानीय एक अपना कल्पना होना चाहिए, वो स्थानीय लोगों के साथ होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड यह जाने कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की लीला क्या है। यह रास जो है, रास का मतलब सही समझ में आना चाहिए, वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी सही होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जय हिंद बोला जाए, जय हिंद भारत बोला जाए, श्री राधा कृष्ण बोला जाए, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन किया जाए। इसी संकल्प के साथ हम ब्रज आस्था महाकुंभ के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।